So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू आई होप एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा। बाबू ये मैग्नेटिज्म चैप्टर का इरोडो का वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 238। इसमें क्या बोला है बाबू कि एक सिलेंडर के ऊपर एक स्ट्रिप दिख रहा है ना, एक वायर का ये पूरा मोटा सा एक स्ट्रिप है बाबू। ये एक सिलेंडर के ऊपर ऐसा गोल गोल लपटा हुआ, जरा ध्यान से समझना बेटा। एक सिलेंडर के ऊपर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिप है बाबू, ये ऐसे पूरा गोल गोल क्या किया हुआ है, ऐसे करके लपटा हुआ है। कभी अगर तुम बैडमिंटन का रैकेट देखा होगा तो उस रैकेट का जो हैंडल होता है ना बेटा, उस पर जो कवर लपटा जाता है, ग्रिप जो लपटा जाता है, एकदम ऐसे ही लपटा जाता है। बात समझना बेटा। तो इस सोलेनॉइड के ऊपर एक एच थिकनेस का, बात समझना, एक एच थिकनेस का स्ट्रिप पूरा गोल गोल ऐसे लपटा हुआ है। और इस स्ट्रिप में क्या कर रहा है, इस पूरे स्ट्रिप में करंट फ्लो कर रहा है। और अब तुमसे एक बात पूछा है बेटा, इस करंट के कारण बताइए सोलेनॉइड के अंदर कितना फील्ड होगा और बताइए सोलेनॉइड के बाहर कितना फील्ड होगा। तो चलो बेटा सबसे पहले हम लोग अंदर का फील्ड निकाले हैं, उसके बाद ज्यादा नहीं बेटा 2 मिनट और समय लगेगा और बाहर का भी फील्ड आ जाएगा। ध्यान से देखना, सुनो। इस सिलेंडर के ऊपर पूरा ये स्ट्रिप लपटा हुआ है गोल गोल ऐसे। बात समझना, हम एक टर्न का फोटो बना, उस स्ट्रिप के एक टर्न का फोटो बना। इधर देखना, एक टर्न का फोटो बना है। ये जो एक टर्न इस सिलेंडर पर लपटा हुआ है, सिर्फ एक कंप्लीट टर्न का ये फोटो बना है। ध्यान से देखो, इस एक कंप्लीट टर्न का जो ये वाला टोटल लेंथ होगा, क्या वो सिलेंडर के सरकमफरेंस के बराबर नहीं होगा बेटा? 2 पाई आर। एकदम ध्यान से देखना, ये 2 पाई आर है। और बेटा इस वाले स्ट्रिप का थिकनेस, बच्चा एक कॉमन गलती क्या करता है सुन लो, इस स्ट्रिप का थिकनेस को ये वाला अज्यूम कर लेता है। नहीं बाबू, इस स्ट्रिप का थिकनेस ये नहीं है। थिकनेस क्या होता है? लेंथ के परपेंडिकुलर वाला लाइन ना। थिकनेस क्या होता है? लेंथ के परपेंडिकुलर वाला लाइन ना बेटा। ये एच होगा थिकनेस, और ये एक टर्न का फोटो है, तो इसका लेंथ ये वाला कितना होगा? 2 पाई आर के बराबर। और इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है इस स्ट्रिप के थिकनेस के परपेंडिकुलर। करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखना। इस एंगल को हम थीटा माने हैं, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। मतलब करंट आई का वर्टिकल से एंगल है थीटा। बस इतना सा बात है। और एक बार के लिए बेटा इस स्ट्रिप का कुछ ये वाला थिकनेस भी अज्यूम कर लो ना, टी। ये तो इसका विड्थ है एच, और इसका ये वाला थिकनेस कुछ एक बार के लिए टी अज्यूम कर लिए बेटा, ये बाद में कट जाएगा। तो इसका विड्थ दिया हुआ एच, ये थिकनेस दिया हुआ है, हम लोग लिए टी। बात समझो। सबसे पहले ना बाबू उसका करंट डेंसिटी लिखो, बिकॉज करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तुम करंट का कंपोनेंट नहीं कर सकता बाबू, तुमको करंट डेंसिटी का कंपोनेंट करना पड़ेगा। इस बात को समझो। बताओ इस स्ट्रिप का करंट डेंसिटी क्या होगा? करंट बाई एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, जिस एरिया को चीर के करंट पार हो रहा है, H इंटू टी। H हो गया विड्थ, T हो गया थिकनेस। तो बेटा करंट पर यूनिट एरिया क्या हो गया? I बाई एच टी। बताओ करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? याद है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है वही करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। तो करंट डेंसिटी भी वर्टिकल से कितना एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। अब ध्यान से सुनना, इस जे का हम दो कंपोनेंट कर दिए। दिख रहा है, इधर जाएगा जे साइन थीटा। जे साइन थीटा वाला करंट है ना बेटा, एक्सिस के अलोंग होगा, इस सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग होगा। बात समझना, ये वाला करंट याद करो बेटा, दिस विल बी लाइक अ हॉलो सिलेंडर। उसको अगले पार्ट में डील करेंगे। ये जो एक्सिस के अलोंग वाला करंट है ना बेटा,
इसके कारण बाहर में फील्ड प्रोड्यूस होता है। याद है एम्पियर्स लॉ वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट आई इनक्लोज बाई 2 पाई स्मॉल आर, कभी ना कभी सुना होगा। तो बात समझना, ये जे साइन थीटा है ना, एक्सिस के अलोंग वाला करंट का कंपोनेंट है, इसके कारण बाहर का फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जरा देखो ये जो जे कॉस थीटा है ना बाबू, ये कौन सा फील्ड का कंपोनेंट है? ये सरकमफेरेंस के अलोंग वाला करंट है बेटा। जी हां, इस जे कॉस थीटा के कारण सोलेनॉइड के अंदर फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसका आंसर सबको पता है, म्यू नॉट एन आई नॉट। चलो म्यू नॉट एन आई नॉट याद है ना, ये स्मॉल एन, अरे इसको हम मुन्नी मुन्नी करके याद किए थे, म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई नॉट क्या होता था? एक टर्न का करंट। तो बाबू अब समझो, अब तुमको खुद से यहां अज्यूम करना होगा कि एक टर्न हम लोग किसको डिफाइन करेंगे। सुनो, तो हम एक टर्न का थिकनेस को है ना dx अज्यूम कर लिए। सुनना ध्यान से, एक टर्न का थिकनेस को कितना, अरे पतला पतला ना टर्न होता है बेटा, एक टर्न का थिकनेस को कितना मान लिए? dx। तो बताओ एक टर्न का अगर थिकनेस है dx, तो बता तो बेटा एक मीटर में कितना ठो टर्न्स होगा? एक टर्न का थिकनेस है dx, तो एक मीटर में कितना टर्न्स होगा? 1/dx टर्न्स होगा ना। तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना आ गया? 1/dx। बस अब हो गया। और बताओ आई नॉट क्या होगा? एक टर्न का करंट ना, तो बस करंट डेंसिटी, ये जे कॉस थीटा, ये ना है सरकमफेरेंस के अलोंग वाला करंट डेंसिटी, जे कॉस थीटा। और बताओ इस टर्न का ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया कितना होगा बोल? दिख रहा है ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया ये होगा dx इंटू टी, करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया dx, और पेज के अंदर है ना t, तो j cos थीटा इंटू dx इंटू टी। बस अब हो गया। बताओ बेटा b इनसाइड का आंसर क्या होगा? म्यू नॉट स्मॉल n का वैल्यू पुट करो और एक टर्न का करंट पुट करो। दिख रहा है dx से dx कटेगा। बस अब हो गया। बताओ b इनसाइड का आंसर क्या होगा? म्यू नॉट, j का वैल्यू i बाई एच टी, और याद है अंतिम में भी एक t है, देखो ये t से ये t कटेगा, और बस अब cos थीटा का वैल्यू पुट करो। ध्यान से देखो, बताओ इस ट्रायंगल से cos थीटा कितना होगा? ये बेस और ये हाइपोटेनियस और ये विड्थ है h, तो बताओ तो हाइपोटेनियस है 2 पाई r और इसका ये विड्थ है h, बोले तो परपेंडिकुलर है h, तो बताओ बेस का लेंथ कितना लेंगे? अंडर रूट ऑफ 2 पाई r का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो देखो वही लिखा हुआ बेस बाई हाइपोटेनियस। बेटा इस 2 पाई r को रूट के अंदर कर लो तो 2 पाई r का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट के अंदर जाएगा तो 2 पाई r का स्क्वायर ना हो जाएगा। तो 2 पाई r का स्क्वायर से 2 पाई r का स्क्वायर एक बार कटा, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाई 2 पाई r का होल स्क्वायर। और बाबू ये एकदम एक सुंदर सा आंसर आ गया सोलेनॉइड के अंदर के फील्ड का, ठीक है ना। और बताइए सर इस सोलेनॉइड के बाहर कितना फील्ड होगा? तो बाबू उसके लिए इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, उसमें बताते हैं बाहर का फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, बस एक और बात इसमें बचा हुआ है कि सोलेनॉइड के बाहर में फील्ड कितना होगा। सबसे पहले ये समझो बेटा कि इसमें बाहर में फील्ड होगा क्यों, पहले इस बात को समझो। सुनो, इस सोलेनॉइड में करंट सिर्फ सरकमफेरेंस के अलोंग नहीं बह रहा है, करंट कुछ ऐसे तिरछा ना बह रहा है बेटा, जिस कारण से जे का 2 कंपोनेंट ना होगा, और ये जे साइन थीटा वाला करंट का कंपोनेंट, करंट डेंसिटी का कंपोनेंट, ये करंट दिख रहा है बेटा एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है। दिस करंट इज लाइक अ हॉलो सिलेंडर, और याद है हॉलो सिलेंडर के बाहर कहीं पर फील्ड एम्पियर्स लॉ से फॉर्मूला लिखता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस। बात समझो, सबसे पहले बताओ एक्सिस के अलोंग कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आई डैश का आंसर कैसे निकाले? तो करंट क्या होता है? करंट डेंसिटी, ये जे साइन थीटा वाला करंट डेंसिटी का कंपोनेंट लेगा इनटू ये वाला एरिया। बताओ ये वाला एरिया कितना है? अरे सोलेनॉइड का रेडियस को कैपिटल आर अभी के लिए मानो,
तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस है टी, तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू टी, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। बेटा ये हो गया एक्सिस के अलोंग वाला करंट। नाउ दिस करंट इज लाइक अ हॉलो सिलेंडर, याद है हॉलो सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग करंट बहता था, याद करो, ये वाला फोटो तुम बहुत बार देखा होगा। और उसके बाहर किसी आर डिस्टेंस पर याद करो कितना फील्ड होता था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। बस वही फॉर्मूला लगा दो बाहर के लिए, तो म्यू नॉट आई डैश बाई 2 पाई स्मॉल आर। बेटा ये स्मॉल आर अलग है, कैपिटल आर अलग है, दोनों को काट मत देना गलती से भी। देखो 2 पाई से 2 पाई कटा है केवल, ठीक है ना। चलो बचा क्या क्या है, म्यू नॉट आर टी को कर लो बाहर, जे और साइन थीटा का वैल्यू ना पुट करना है, म्यू नॉट आर टी को बाहर करो और ये स्मॉल आर को बाहर करो। चलो बताओ जे का वैल्यू क्या होगा, आई बाई ए, मतलब वही लिखा हुआ है ना, आई बाई एच टी, ये सीखा था ना। और बताओ साइन थीटा क्या होगा, बताओ इस ट्रायंगल से देख के बताओ साइन थीटा क्या होगा। बेटा अब थोड़ा प्रिसाइज होके, सोलेनॉइड का रेडियस कैपिटल आर है ना, स्मॉल आर तो डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर है ना। हाँ बताओ साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब h बाई 2 पाई कैपिटल आर, h बाई 2 पाई कैपिटल आर। अब ध्यान से देखो, h से h कटा, t से t कटा, कैपिटल आर से कैपिटल आर कटा, और आंसर क्या बचा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। This is the answer of the magnetic field outside the solenoid. बाबू ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन है इस बुक का। एक बार इसको सही से सीखना, कोई भी दिक्कत हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।